Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सबका आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। विल बिगिन अवर सेशन बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम्स। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय है अपना पाषाणाख्यान। आज कंक्लूड होने जाएगा। पाषाणाख्यान के करीब करीब हमने 12 चैप्टर्स यहाँ पे देख ली, तो उसका 13th जो चैप्टर है कि पाषाणाख्यान का तात्पर्य क्या है, ये जो सारा चीज हमने देखा उसके पीछे वशिष्ठ मुनि हमें क्या बताना चाहते हैं, उसका गोल क्या है, उसका रहस्य क्या है, ये सारी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। आपके भी टेक अवेज यदि इसके ऊपर है तो जरूर उसको भी हम लोग सुनेंगे। इसके ऊपर जो अपना प्रश्नोत्तर के सत्र है उसको भी हम लोग आज यहाँ पे चलाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि चैप्टर नंबर 119 और जो चैप्टर नंबर 120 है, जहाँ पे जो आत्मा का जो तत्वलोकन है उसको अलग अलग दृष्टि से, तत्व दृष्टि से फिर से एक बार वशिष्ठ मुनि यहाँ पे समझाते हैं, तो ये दोनों चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। इससे एसोसिएटेड वीडियो यदि आपको देखना है तो 142 नंबर का जो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी यह अवेलेबल है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको आप जरूर देख सकते हैं इस प्रश्नोत्तर के सत्र को सुनने से पहले। तो 119 और 120 नंबर का चैप्टर फ्रॉम मराठी बुक जो है सुबोध योग वाशिष्ठ, टॉपिक भी मैंने बता दिया, और वीडियो के रूप में 142 नंबर का वीडियो आपको देखना है इस प्रश्नोत्तर के सत्र से पहले। तो ये डिस्क्रिप्शंस में इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, देखिए, फिर इस प्रश्नोत्तर के वीडियो को देखेंगे तो और भी ज्यादा लाभदायक होगा। चलिए 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं। ओमकार का उच्चारण करके ये सत्र को फिर आपके हवाले कर देते हैं प्रश्नोत्तर के लिए। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, तृप्ति का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को अभी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में इस सत्र से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आप जरूर उन्हें यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। ओवर टू यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
119 पाषाण आख्यायिका में जो लास्ट वाला जो अभी पार्ट चल है 13, इसमें नाम ही दिया है कि पाषाण आख्यानाचे तात्पर्य। ये जो पाषाण आख्यान बताया है पूरा, तो इसका तात्पर्य क्या है? सत्य संकल्प इसमें आया है और सत्य काम भी आया है। दो शब्द जो बताए, सत्य काम और सत्य संकल्प, तो ये शब्दों का भी एक्सप्लेनेशन देना। और उसी के साथ ये तात्पर्य क्या है, वशिष्ठ मुनि राम जी को ये क्यों बता रहे, इसका जो थीम जो है, आशय है, वो एक्सप्लेन स्पष्ट करून द्याल। और इसके बाद बोला है देह भावनेनेच बळ बुद्धी व तेजाचा नाश होतो। तो ये जो टॉपिक है इसको स्पष्ट कर देना। देह भावना से ही बल, बुद्धि और तेज, इसका नाश ऐसे दिया है, तो इसका एक्सप्लेन करना। और यहाँ कुछ सेंटेंसेस है, इसका अर्थ नहीं समझा। मी देह आहे अशी भावना केल्याने बळ, बुद्धी व तेज यांचा नाश होतो, पण मी चिदात्मा आहे अशी भावना स्थिर होतात या तिन्हीचा उदय होतो। असं विरोधाभास वाटत है, तर ते स्पष्ट करा। और इसके बाद मैं टूटता भी नहीं, जलता भी नहीं, चित्त वज्रासारखा दृढ़ है, मैं देह भी नहीं हूँ, मैं चिन्मात्र है, ये पूरा जगत चेतना से परिपूर्ण है। और कुछ प्रश्न है स्मिता जी आपके? हाँ, और यार नेक्स्ट टॉपिक है आत्मानुभवाचे खंडन करणाऱ्यांचा धिक्कार। तो कुछ लोग आत्मा को विश्वास नहीं रखते हैं, वो खंडन करते आत्मा अनुभव का। तो उनके लिए, उनके बारे में वशिष्ठ मुनि क्या बता रहे हैं? और इसमें एक सेंटेंस आया है, अपलाप चेतनाचे खंडनही करता येत नाही। तर या वाक्याचा अर्थ सांगाल? अपलाप चेतना का खंडन नहीं कर सकते। और हम जैसे जगत में देखते हैं कि मनुष्य प्राणी हम है, तो इसके साथ प्रश्न आते हैं कि पशु पक्षी कीटक भी रहते हैं, तो उन लोगों का स्वभाव कैसे बताया है? तिर्यक यानी पशु पक्षी, तो वो लोग क्या सोचते हैं? हम लोग जैसे करते हैं साधना वगैरह, तो उन लोगों का भी स्वभाव कैसे होता है? वो क्या सोचते होंगे उस जन्म में? उनका क्या प्रयत्न होता है? पशु पक्षी प्राणी कीटक छोटे बड़े जो भी है, जलचर है, भूचर है, कुछ आकाश में रहते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं? वनस्पति भी रहती है, तो उनकी भावना क्या होती है? वो अपने जीवन के में आनंद कैसे लेते हैं? क्या किस किस चीजों में आनंद रखते हैं? और 120 जो चॅप्टर आहे, विविध तत्वदृष्टीने आत्म्याचे अवलोकन। जो दिखता है जगत, दृश्य जो है पदार्थ, तो हम लोगों ने उसमें क्या देखना चाहिए? हमारी सोच कैसी चाहिए? हमने उसके बारे में क्या सोचना चाहिए? जो भी दृश्य दिखता है, तो वो देखकर हमारी इसमें कौन सी भावना आनी चाहिए? यस, हाउ टू सी इट, यस।
और हम लोग बोलते हैं भगवत गीता में, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि परमात्मा तो इतने नजदीक है, फिर भी इतना दूर क्यों लगता है? जितका मी जवळ आहे तितकाच तो दूरही वाटतो. तर जे असं विरोधाभास वाटते, ते यहाँ भी वैसे ही है. अति निकट आत्म्यापासून दूरत्वाचे कोडे, म्हणजे है तो इतने पास नजदीक और इधर उधर हमको लगता है कि बहुत दूर है. और दिखाते समय ऐसे ऊपर दिखाते भगवान दिख रहा है, भगवान वहां से हमको देख रहा है, हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि हमारा क्या गलत है. तो जैसे हम लोग जितना अंदर नजदीक है तो उतना ही हम लोग दूर देखते हैं. तो ये उसका जो रहस्य है, वो रहस्य थोड़ा सा खोल के हमको बताना. जय गुरुदेव. ओके, काफी सारे बढ़िया प्रश्न यहाँ पे स्मिता जी ने प्रस्तुत किए। और भी किसी के कुछ प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ पे उसको व्यक्त कर सकते हैं, फिर हम जय लोग गुरुदेव। वन हाँ इसको लेंगे। मनीष जी बोलिए। अभी आपने बताया ना कि भगवान के होने से ही सब कुछ हो रहा है, मतलब परमात्मा के, फिर भी वो करता है, तो प्रकृति भी कुछ अपने आप से कर नहीं सकती, तो इसको जानना मुश्किल है। तो इसके बारे में थोड़ा समझा देंगे। प्रश्न क्या है मनीष जी? प्रश्न को थोड़ा रिपीट कीजिए। जो भी आपने थोड़ी देर पहले बताया ना कि परमात्मा के होने से ही सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी वो करता है, और प्रकृति अपने आप से कुछ कर नहीं सकती, तो फिर हो ये कैसे रहा है, मतलब इसके बारे में थोड़ा समझा देंगे। और जो अभी सुबह के एपिसोड में आपने बताया था, जो अनुभवी हैं उनकी आप उनके अनुसार आप चलो, उनकी मानो। जो दे रहे हैं, हाँ मैंने नोट कर लिया। डिस्पाइट ऑफ बीइंग सुप्रीम डूअर, हाउ द परमात्मा रिमेन्स अकर्ता, यही हाँ प्रश्न जी, है ना? ठीक है, हाँ जी। देखिए। और जो अनुभव दे रहे हैं उसको तो मानो, सुबह आपने पहले एपिसोड में आपने बताया ना, या अपने को मान लो। हाँ ठीक है, इस एस्पेक्ट को भी देखते हैं। और कुछ प्रश्न है मनीष जी? ये एक ये कुछ कहना था, ये देयर इज ओनली वन, इसका भी मतलब बता दूंगी। देयर इज ओनली वन, क्या क्या बोला उसके बारे में? मतलब एक ही जैसे है ना, एक बताया था ना आपने, कुछ ऐसा ही है, या मैंने सुना था कहीं के देयर इज ओनली वन, मतलब परमात्मा के बारे में एक ही है, मतलब हम वही हैं, जैसे हुए थे एक ही हो गए हम। ओके, उसके बारे जैसे में होते हैं बात ना, कर। कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। ओके ओके, हाँ ठीक जी, है, हाँ उसके जी, बारे में बात। हाँ। थैंक यू। आप वीडियो में बता रहे थे कि निधि ध्यास जो दिखता है, ऑफिसर का भी एक एग्जांपल दिया था, तो बाद में अपनी इसमें करुणा दया आती है, तो जैसे बहुत सुंदर लगा। उसका निधि ध्यास फिर से बताना कि कैसे करना चाहिए, एक्सप्लेन करना निधि ध्यास. जय गुरुदेव. क्योंकि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, आखिरी का 13 चैप्टर, और 13 माने 119 नंबर का चैप्टर और 120, यहाँ पे ना कई सारे टेकअवेज है। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ टेकअवेज जिसको हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में उनको उतार सकते हैं। तो वो सारे टेकअवेज को देख के अपने जीवन में उसका निधि इतिहास कैसे और क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो वशिष्ठ मुनि पृथ्वी की धारणा कर लेते और वो पृथ्वी ही बन जाते। अभी सो व्हाट? मैंने ये बात सुनी, किसी ने बताई कि भी वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी की धारणा की और वो पृथ्वी बन गए। अभी सो व्हाट, व्हाट शुड आई डू विथ इट? मैं क्या करूं फिर? उन्होंने पृथ्वी की धारणा करके पृथ्वी बन गए तो कुछ पत्ता मतलब पल्ले नहीं पड़ता। अदरवाइज अनलेस आप थोड़ा विचार करके उसके शब्दार्थों के परे जाते हैं, उसके लक्षार्थ को देखते नहीं है, गुह्यार्थ को देखते नहीं है,
उसके शब्दों के परे जाके उसके और डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग को जब तक हम लोग प्रयास नहीं करते हैं ना, वो मंथन से, वो चिंतन से, तब तक उसके आयाम नहीं खुलते। बिकॉज एक ही चीज के कई आयाम होते हैं, याद रखना हमेशा। 360 डिग्री व्यू, ये बात फंडामेंटल है टू योग वशिष्ठ, कि किसी भी चीज को एक ऐसा ही है ऐसा बोल देना ऐसा संभव ही नहीं है, बिकॉज सारी चीजें सिर्फ परसेप्शन है। हम्म? आप उनको परसीव करते, कोई और उसको और तरीके से परसीव कर सकता है। इसका अवेयरनेस आप में होना बहुत जरूरी, अत्यावश्यक है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि इस सृष्टि का जो निर्माण है उसके बारे में ठोस रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो इसका कोई कार्य कारण भाव नहीं है। तो ये वैसे ही बात है कि किसी ने सर्कल बना दिया है और वो सर्कल का आपको, मैंने बोला कि चलो इसको, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप खोजो, व्हाट विल यू डू? आपके कितने भी प्रयत्न उस सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में आप लगा दोगे, वो कभी भी आपके लिए संभव नहीं होगा। इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर यू। ऐसे ही सृष्टि का कुछ है कि सर्कल बन गया है, क्यों बना कैसे बना कोई पता नहीं है। और अभी जो लोग खोज कर रहे हैं उसकी, वो कितने भी खोज कर ले, कुछ कॉन्क्रीट रूप में वो कह नहीं सकते कि कहाँ से सर्कल शुरू, कहाँ से खोजेंगे ना। एक स्पीयर को थमा दिया किसी के हाथ में, बोले कि खोजो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्पीयर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है ही नहीं। जो हम लोग जो शेप देखते हैं उस शेप का एक वर्टाइसिस होता है एटलीस्ट ना, इसका क्या वर्टाइसिस है? जीरो। सर्कल का कौन सा वर्टाइसिस है? बोलते जीरो है, कुछ नहीं है उसको, वर्टाइसिस है ही नहीं, कोण है ही नहीं उसको, जो कोण बोलते हैं ना, वो कोण है ही नहीं। इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात ही नहीं कर सकते। बोलते इस सृष्टि का जो ब्रह्मांड है, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, इसका कोई तुम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ नहीं सकते। चलो ये बात हो गई, बात समझ में भी है, बुद्धि के रूप में एटलीस्ट सोच लिया समझ लिया, तो ये सर्कल का एग्जाम्पल लेके समझ में भी आया। फिर इसका मैं करूँ क्या मेरे जीवन में? ये बड़ा प्रश्न मन में उठता है कि यार ये ऐसी सारी बातें जो बताते रहते हैं यहाँ पे, वो सिस्टम में बता रहे, ये इसका कुछ वजह तो होगा, कुछ तो रीजन होगा, हमें कुछ तो समझाना चाहते होंगे। वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो क्रस क्या है, वो पाषाण अखंड का तात्पर्य क्या है? तो बोलते ऐसे ही इसके ऊपर आप उसके ऊपर बैठ के कॉन्टेम्पलेट करते हो। कॉन्टेम्पलेशन माने चिंतन जिसको कहते हैं, वो चिंतन अत्यावश्यक। नहीं तो यहाँ पे पढ़ोगे ना इसको, आप चैप्टर को, कुछ समझ में नहीं आता। इनिशियली फर्स्ट टाइम आप पढ़ो, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता है कि अरे यार ये क्यों लिखा गया है, क्या लिखा है। लेकिन थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, यू अगेन कॉन्टेम्पलेट ऑन ईच एंड एवरी वर्ड कि यहाँ पे क्या, एंड गो बियॉन्ड वर्ड्स कि इसके पीछे और क्या हो सकता है। तो बोलते ऐसे कई सारे फिर चीजें यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे वो कहते हैं कि वो पृथ्वी रूपी बन जाते, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? इट्स लाइक कि आप यदि किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में कुछ आपके मन में विचार आ रहा है, कुछ ओपिनियन आपके मन में आ रहा है, और उनको, उनके प्रति रिएक्शन देने से पहले आप जरा थोड़ा सा उनको उनके रूप में अपने आप को देखो तो सही। थोड़े क्षण के लिए थोड़ा शांत हो जाओ एंड यू पुट यूर सेल्फ इन टू देयर शू, तो पता लगेगा कि यार सामने वाले इंसान ने कितना मेहनत करके जो कुछ भी इतना, सपोज एक घर का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी। आपके सामने किसी ने थाली में आके कुछ परोसा, उसको आप में कुछ कम या ज्यादा कुछ लग गया, अभी सडनली यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप टूट पड़ोगे। अरे ऐसा ही क्यों है, इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या? ऐसे ही नहीं क्या, टेस्ट नहीं कर सकते क्या? हजारों ज्ञान की बातें आप सुना देते हो। लेकिन यदि थोड़े क्षण के लिए यदि आप अपने आप को शांत करके यदि उनकी शूज में आप रखते हो, तो देन आप देखोगे कि यार वो सिंपल सी चीज जो आपकी थाली में आई है, उसके लिए कितने लोगों के कितने सारे प्रयत्न उसके अंदर है। उस प्रयत्न को आप देखते हो, और यदि ऐसा, एक चीज ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है, यदि वही प्रयत्न आपने कभी किए नहीं हुए ना, तो उसकी वैल्यू भी आपको नहीं लगेगी। यदि वक्त ऐसा आएगा, अक्सर ये लोग अपने जो इंजीनियरिंग वगैरह है, जो हॉस्टल में जो लोग पढ़ने चले जाते हैं ना, उनके साथ ये सब कुछ होता है। और जिंदगी में वो मम्मी उनको फिर पूरा सर के ऊपर चढ़ा के रखते घर पे, कभी उनको ना खाना बनाना है ना कपड़े धोने, सब कुछ उनके लिए, सब कुछ थाली में। अब बिल्कुल ऐसे राजकुमार की तरह। हाँ, सब मम्मियों के लिए अपना जो बच्चा रहता है वो राजकुमार या राजकुमारी के भांति ही होती है, और उसके लिए सब कुछ करते हैं।
हाँ, तो बोलते जब इन लोगों को ऐसे बाहर भेज दिया जाता है ना, फर्स्ट टाइम जब अपनी लाइफ में कभी बाहर जाते हैं, तब इनको पता लगता है कि यार हमको को क्या मिल रहा था जिसको हम लोग ठुकरा रहे थे। तो वो बच्चा बोलता है ना, खाना सामने रहता है और वो खाने को नहीं खाता, रख देता है साइड में। जब जाके वो मेस का खाना खाना पड़ता है उसको, और वहाँ की जो टेस्ट और उसका जो आनंद होता है, वो आनंद वो लेता है, तब पता लगता है कि माँ के हाथ की खाने की वैल्यू क्या थी, जिसको तुम बिल्कुल ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, जिस तरह से उनको करा। ये बात होती है कि ये हमें वो जो वशिष्ठ मुनि जब उस अपने आप को पृथ्वी तत्व में देख रहे हैं, तो इसके कई सारे मायने हैं। माने वो जल तत्व में अपने को देखते तो जल तत्व क्या कर सकता है, उसकी पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा पॉसिबिलिटीज वो खुद ही अनुभव कर लेते कि जल तत्व किसी के जीवन में क्या क्या कर सकता है। ये जल तत्व ही है जो यदि उसको थोड़ा वो शंकर जी की जटा से, महादेव की जटाओं से वो जब निकलता है, तब वो जीवन बन सकता है। और वही गंगा यदि उसका रोक ना लगा दे, तो सुनामी की तरह पूरी पृथ्वी को भी वो बहा के लेके जा सकती है। तो उसका वेग, उसका आवेग, उसको कम करके, उसको बूंद बूंद में उसको ऐसे बिल्कुल एक झरने के भांति यदि जब छोड़ते हैं, तो वही फिर जल जो है वो जीवन बन जाता है। और वही जल सुनामी आके वही फिर विनाशकाली बन जाता है। तो लेकिन ये सारा चीज यदि उस रूप में हम लोग अपने आप को ढाल के देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के रूप में हम लोग अपने आप को वहां पे देखते हैं, तो उनके नजरिए से हम लोग सृष्टि को देखने लगते हैं कि वो जल कैसे अनुभव करता होगा, वो जल कैसे सारी चीजों को देखता होगा। नो, तब पता लगता है कि यार ये और की ही कुछ है, उनकी अपनी कुछ समस्या है। इसलिए बोले गुरु ना, गुरु को आतंकवादी या क्रिमिनल्स में भी वो क्रिमिनल नहीं नजर आता, बोलते उनको उनकी दृष्टि से देखो तो उनको उसमें भी विक्टिम नजर आता है, जो रो रहा है हेल्प के लिए। बोलते आतंकवादियों में भी उसको उनके जो प्रश्न जो है, अनुत्तरित प्रश्न जो है, बोलते उनके जीवन में ऐसे कुछ प्रश्न उठे, उनको किसी ने सही मार्गदर्शन ही नहीं किया, उनको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, उनको किसी ने मार्गदर्शन ना किया, उसकी वजह से उनके प्रश्न अनुत्तरित हो गया। अनुत्तरित प्रश्न को बार बार पूछे तो गुस्सा आता है। यू जस्ट डू दिस एज एन एक्सपेरिमेंट। ये आप एज एक अनुभव के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में करो। कोई आपको पुकारता है, आप उसको इग्नोर करो एक बार, दूसरी बार पुकारता है तो इग्नोर करो, तीसरी बार देखो उसका टोन बड़ा हो जाएगा, चौथी बार उड़ाएगा, अरे तुम मेरे को जानते नहीं हो क्या, मेरे डोंट यू नो हु आई एम, हाउ कैन यू नॉट लिसन टू मी, कैसे तुम मेरी बात सुन नहीं सकते हो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम जानते नहीं हो क्या कौन। आवाज बढ़ जाती है, आवाज का टोन बदल जाता है। जस्ट कुछ 4-5 आपका जो पुकार था, उस पुकार को उसने बस इग्नोर किया, बस खत्म, आपका सारा ज्ञान साइड में रह जाता है सारा, और आप पूरा अपना आपा खो देते हो। बोलते ये बात होती है। लेकिन इस बात के से यदि बाहर निकलना है, परे जाना है, तो बोलते आप क्या करो, ऐसे ध्यान लगा के, ऐसी धारणा लगा के, ऐसे समाधि लगा के इस सृष्टि के साथ एकरूप तो हो, जिस सृष्टि के साथ जी रहे हो, जिन लोगों के साथ जी रहे हो, जिन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ जी रहे हो, वो कौन है, क्या है, उनका स्वरूप क्या है। जो पदार्थ तुम्हें दिखाई देते उसके अंदर तो घुस के देखो, अपने आप के पास तो आओ, अपने आप के पास, अपने अपने अस्तित्व के स्तरों को तो जानो, अपने देह को तो जानो, जिसके साथ यह सारी क्रियाएं तुम करते रहते हो, बोलते उसके साथ तो होके देख लो। तो यही योग निद्रा में हम लोग करते हैं। क्या करते हैं योग निद्रा में से, शरीर की जो भावना है, उसको, देह भावना को यदि आपको निकलना है, तो बोलते सबसे पहले उस देह को ही हम लोग उसी के ऊपर ध्यान देके बैठ जाते हैं। बोलते ये ठीक है। बोलते जैसे गुरुदेव बोलते कि अपना जो धनुष्य बाण है, उस धनुष्य बाण में जो तीर होता है, उस तीर को आगे भेजने के लिए थोड़े समय के लिए उसको क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। बोलते इस देह भावना से निकालने के लिए पहले देह भावना के साथ ही, बोलते वो जो अन्नमय कोशा जो है, उसके से बाहर यदि निकलना है, बाहर निकालना माने क्या, होते उधर ही हो, यू आर स्टिल इन अन्नमय कोशा ओनली, बट आप उसके अवेयरनेस हो जाते हो कि आई एम नॉट जस्ट दिस। तो पहले उसके लिए क्या करते थे, बोलते उस वातावरण के साथ एकरूप होके देख लेते, उन ध्वनियों के साथ कंसंट्रेशन करके उसी के साथ होके देख लेते, उसी के ऊपर धारणा लगाते, उसी के ऊपर फोकस करते, ध्यान करते, अटेंशन करते, कंसंट्रेशन करते हैं। समाधि की अवस्था इज डी कंसंट्रेशन, शुरुआत तो ध्यान से होती है, शुरुआत तो धारणा से ही होती है ना। तो शुरुआत इस रूप से, इसलिए जो अष्टांग योग के जो 8 अंग बताए, उन सारों का प्रयोग यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो वो सारे यम नियम जीवन में फॉलो करना,
उस योग आसना को, उस प्राणायाम को अपने जीवन में करना, उस प्रत्याहार को अपने जीवन में लाना, और धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब ये अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि जी ने जो हमें दिया है, तो इसकी जीवन में अपना लाओ, तो फिर वो समाधि अवस्था में आप इस स्थिति में अपने आप को पा सकते हो। उनके जैसे ही आप अपने को उस स्वरूप में आप देख सकते हो, और उनके जैसे फिर सोच सकते हो कि यार वो कैसे सोचते हैं। तो अपने जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बोलते गुरु ही बनो। गुरु इस रूप में होते तो क्या सोचते, गुरु ऐसे होते तो क्या करते, तो बोलते वैसे भी फिर वो तुम्हें, वो अंदर ही तुम्हारे अंदर आई जाएगी, उन्हीं का आह्वान करो, वो तुम्हारे अंदर ही स्थित हो जाएंगे। उसके बाद में जो कार्य होने होए उनके हाथ से होए। मैं तो अपने शरीर को, अपने अस्तित्व के सारे स्तरों को यहाँ पे रख दिया है 100% देने के लिए, फिर उनको जो करना है करे इस शरीर के साथ, इस सारे अस्तित्व के साथ। मतलब ऐसी सारी चीजों से जब हम लोग चीजों को देखते हैं तो एक नया ही दृष्टिकोण, ये नया ही आयाम यहाँ पे खुलता है। तो बोलते हर चीज को आप जब योग वशिष्ठ पढ़ो तो ऐसे हर सेंटेंस को, हर वाक्य को, हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसको बैठ के उसके ऊपर अपने मन ही मन में मनन, चिंतन उसके बारे में करो, सोचो कि इसके शब्दों के परे क्या हो सकता है ना? और फिर ऐसे सत्र में जब आते हैं उसके ऊपर मंथन होता है, तो फिर उसमें और कई सारे ऐसे जीवन के जो आयाम है, वो आयाम यहाँ पे भी पता लगते हैं, और उसी से अपना जीवन जो है वो समृद्ध होता है। हाँ जय गुरुदेव, देयर वाज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। तो बोलते अपने आप को आप ऐसे रूप में देखो तब बात बनती है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ योग शिष्ट या कुछ भी गुरु का ज्ञान है या ध्यान है, जब उसको करो और पढ़ो तो गो बियॉन्ड द वर्ड्स, आप उन शब्दों के परे जाने का प्रयत्न करो। जो शब्दार्थ जो है उसके परे, जो लक्ष्यार्थ है, जो गुह्यार्थ है, जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है, उसके पीछे आप जाओ, और फिर उसको देखो कि अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली कैसे उतार सकते। वही आपका निधिध्यास है। जो प्रश्न यहाँ पे पूछा था निधिध्यास के बारे में, वही अपना निधिध्यास अपने जीवन में बन जाता है। अपने साथ गरिमा जी भी जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, आप भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ प्रश्न है? जय गुरुदेव भैया। आपने आज ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि का जो तेजस वशिष्ठ और पार्थिव वशिष्ठ ये जो वर्णन किया, वो मतलब वशिष्ठ मुनि उसको खुद से ही जाकर के उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही संसार में अलग अलग चीजों का अनुभव कर रहे होते हैं क्या हमारा, या माया का मेन चीज तो यह जो दो तीन चीजें मेरी मिक्सअप हो गई एक्चुअली। माया, ये क्या वो भी माया ही थी, मतलब अलग अलग रूपों में उनका प्रकट होना। और कल एक गुरुदेव का एक सेशन था जिसमें उन्होंने ये बोला कि बॉडी एंड सोल का, उन्होंने बोला कि एक अंधा है और एक वन इज ब्लाइंड एंड वन इज लेम। तो फिर बॉडी का रोल क्या है, मतलब क्या आत्मा स्वयं में इतना सक्षम नहीं है कि वो सब कुछ जान सके, उसको शरीर का वो लेना ही पड़ता है सहारा माया को क्रॉस करने के लिए। और क्या ये तेजस वशिष्ठ और पार्थिव वशिष्ठ जो उन्होंने अलग अलग वो किया, क्या वो भी माया का ही स्वरूप था, या फिर वो क्या था वो चीज? और मेन मेरा यही था कि सोल और बॉडी में जो पहले जेनी जी ने भी वो प्रश्न रखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी, तो क्या बॉडी की जरूरत पड़ती है माया को पार जाने के लिए, या बिना उसके भी वो क्रॉस कर सकती है? हाँ, मैंने दोनों तीनों प्रश्न जो है आपके उसको नोट कर लिया है। और कोई आपके प्रश्न है गरिमा जी?
नहीं भैया। चलिए इसको अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना जो 119 जो चैप्टर शुरू होता है, मनीष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्लीज गो। अभी जो आपने बताया ना, जैसे हम जो बॉल का उदाहरण दिया वो कहाँ से शुरू होती है ये पता नहीं है, तो ये जब हम बॉडी में आए तब हमारी लिमिटेशन है कि भाई हमें पता नहीं लग सकता कि आगे मतलब हो सकता है कि पता लगे उनको जानिए कैसे चल रहा है सृष्टि में। हाँ, इस बॉडी कॉन्शियसनेस जो होता है ना, देह भावना, इसी के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो उसी से रिलेटेड है कि देह भावना से अपना बल स्ट्रेंथ जो है कैसे कम हो जाता है, तेज कैसे कम हो जाता है, या वही हम लोग जब चैतन्य है ऐसी भावना यदि रखते हैं तो कैसे वो उसी को बल प्रदान करता है, कैसे स्ट्रेंथ। तो उसके बारे में बात करते हैं, तो इस बारे में भी बात हो जाएगी। ठीक है जरूर। ओके, चलिए अभी थोड़ा थोड़ा इसको सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो है 19 नंबर के चैप्टर में बोलते हैं कि सत्य संकल्प वशिष्ठ जो है उनकी कल्पित जन्म परंपराओं के बारे में यहाँ पे बात होती है। तो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कहते हैं, हे रामा, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया कि अलग अलग रूपों से मैं वहां पे अपने आप को मैंने अपने व्यक्त किया, मैंने अपना संयम पृथ्वी के ऊपर लगाया, तो मैं पृथ्वी से पृथ्वी बन गया, फिर पृथ्वी से मैं उत्पन्न हुआ। तो जब मैं फिर उसके बाद में ये सारे जो अलग अलग प्रकार के अनुभव लेके जिन जिन लोगों ने मुझे जहां जहां पे जैसे देखा, बोलते उनके लिए तो मैं नया था, दे डिड नॉट न्यू मी। तो इसलिए जब मैं उन्होंने मुझे देखा कि मैं पृथ्वी तत्व से ही वहां पे वशिष्ठ उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने मुझे पार्थिव वशिष्ठ के नाम से वहां पे बुलाया, वैसे ही मैं प्रसिद्ध हुआ। बड़े बोलते मजे की बात है, समथिंग मजेदार है कि कैसे लोग परसीव करते हैं चीजों को। होता एक ही है लेकिन लोगों को कैसे वो अलग अलग लगता है। ऐसे थोड़ा सा मजाक भी वहां पे करते हैं वशिष्ठ मुनि। बोलते वो मुझे पृथ्वी के रूप में देख के वो मुझे पार्थिव वशिष्ठ के नाम से ही मैं वहां पे फेमस हो गया। आगे चल के बोलते हैं वो ऐसे ही जिन्होंने देखा मुझे कि ये सूर्य किरणों से प्रकट हो गए, तो बोलते उन्होंने उनके लिए मैं तेजस वशिष्ठ बन गया। जिन्होंने मुझे ऐसे ही अंतरिक्ष में देखे, वायु से प्रकट होते हुए देखे, तो उन्हीं सिद्धों ने मुझे वात वशिष्ठ के नाम से वहां पे जानने लगे। बोलते जो बाकी के लोग जो जड़ा से मुझे देखे वो लोग मुझे वारी वशिष्ठ के नाम से जानने लगे। बोलते ऐसे कई सारी कल्पनाओं से एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे परंपरा है, मेरे जन्म की परंपरा वहां पे होती रही। असलियत में मैं कहीं पे कुछ था नहीं, वो जो था वो काल्पनिक ही था, लेकिन उन लोगों को वो ऐसे सत्य के भांति भाषित हुआ और उन्होंने सत्य पकड़ के मेरे जन्मों की वहां पे ऐसे गाथाएं वहां पे बना ली, अलग 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 परंपराओं के रूप में। एक ही वशिष्ठ जो है, एक ही वशिष्ठ को अलग 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 रूपों में उन्होंने जानना और पुकारना वहां पे शुरू कर दिया। तो बोलते ऐसी अधिभौतिकता ऐसे प्रकट हुई, लेकिन एक ही अतिवाहिक सूक्ष्म देवता उसी से प्रकट हुई। दीर्घ काल के अभ्यास से इस विषय की भावना जो युक्त हुई, ऐसी अवस्था प्राप्त हुई। लेकिन हे रामा, अतिवाहिकता और अधिभौतिकता ये दोनों भी आकाश और आकाश के स्वरूप से एक ही है, इसका तत्वता मुझे ज्ञान था। वो मैंने कभी अपने आप को नहीं भूला। देह आत्मा नहीं है, इसका मुझे पूरा भान होने की वजह से जब भी मैं सारे पंच भौतिक देह से दिखते हुए भी चिदारूप परमाकाश एक ही में उसी अवस्था में रहा। क्योंकि भूताकाश जो मेरे स्वभाव नहीं है, ये सारे तुम्हें, यदि तुम ऐसे पूछोगे कि तुम्हारे यदि स्वभाव नहीं तो तुमने साकार कैसे किया, तो बोलते सिंपल सी बात है। बोले जैसे अभी मैं यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो हूँ, एक स्थूल शरीर में यहाँ पे बैठ के, हे रामा, मैं जो तुम्हें अपना ये ज्ञान जो है वो अभी सुना रहा हूँ, तो बोलते ये सारा जो ज्ञान सुनाने के लिए जो सिंपल स्वरूप में मुझे जो स्थूल रूप मुझे धारण करना पड़ा, बोलते उतना ही इसका कारण है, इतना ही कारण रूप था कि जो मैंने अपने आप को वहां पे स्थूल रूप में प्रकट किया। लेकिन अंदर से मेरी पूरी भावना मैं ब्रह्म रूपी था, मैं आकाश रूपी था, उसी में मैं स्थित था। इसीलिए विवेदेह मुक्त ब्रह्म मात्र ब्रह्म स्वरूप, वो सदेह मुक्त और विदेह दोनों के लिए स्वरूप एक जैसा ही वो होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी इसके अनुरूप व्यवहार करता हूँ तब भी मैं मेरे ब्रह्मत्व को कभी नहीं भूलता। मैं अपने आप अस्तित्व का जो मूल जो स्तर है, जो मेरा मूल जो स्रोत है, बोलते उस स्रोत को मैं कभी नहीं भूलता कि मैं वही शिव हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, उसको मैं कभी नहीं भूलता। इस दृष्टि से मैं वशिष्ठ देह हो गया, तब भी मैं मेरी खुद
इसीलिए आपकी दृष्टि से मैं वशिष्ठ होने के बावजूद भी मेरी दृष्टि से यदि मैं देखूं तो मैं ही आकाश तत्व, चिदाकाश तत्व, वो शिव व ब्रह्म ही हूँ। इस तरह से वशिष्ठ मुनि जो है उनको बताते। फिर बोलते क्या होता है कि जब भी कोई इंसान अपनी आप को देह भावना में पाता है, तो बोलते देह भावना में पाता है तो उसका जो होता है बड़ बुद्धि और तेज उसका नाश होने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो बोलते सिंपल सी बात है, तुम्हारा जब तुम अपने आप को देह रूप में देखते हो और तुम्हें यदि कोई कहता है कि तुम 1 किलो टन वजन उठा लो, तो तुम क्या अपने शरीर से 1 टन किलो वजन उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तुम्हें बोल दिया जाएगा यार तुम इतना बड़ा कैलकुलेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय दिस बाय दैट, तो बोले क्या तुम वो कैलकुलेशन अपने ही आप अपने शरीर रूप से कर पाओगे? बोलते नहीं कर पाओगे। क्यों? बोलते ये शरीर और ये अस्तित्व के जो स्तर है ना, इनके अपने अपने लिमिटेशन है। तो जब जब भी आप इस देह भावना से इस दुनिया को देखते हो, तो फिर इस देह भावना की जो लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस में आप फंस जाते हो और उसकी वजह से यह क्या कर देता है, आपका बल जो, वो जो आपका बुद्धि है और जो आपका तेज है, उसको क्या करता है, यह क्षीण कर देता है। यदि किसी को कहते हैं, एक दो चार व्यक्तियों को बुलाते हैं, जो भी अपना सीईओ होते कंपनी के या जो अपने गुरु होते हैं, जो अपने शिष्यों को बुलाते हैं, और वो सबको एक ही बात पूछते हैं कि चलो ये चीज है अपने को अचीव करना है। उसमें से कोई बंदा पूछता है कि यार मेरे को इससे क्या मिलेगा, वो स्वार्थ में अटक जाता है और वो लिमिटेड चीज होने की वजह से उस प्रोजेक्ट को अपने जीवन में उतारने के लिए या करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा जो बंदा होता है, चलो ठीक है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस एंड देन मुझे पता है कि आई एम नॉट अ डूअर हियर, वैसे करने वाले मास्टर ही है, मुझे तो बस अपने शरीर को वहां पे उपलब्ध करना है। तो वो बिना किसी कैलकुलेशन के उस चीज को, जिम्मेदारी को उठा लेगा। तो बोलते कि जैसे तुम जिम्मेदारी उठाते हो, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू पावर आल्सो ना। वो जिम्मेदारी अपने जीवन में तुम उठाते हो तो उसी तरह की आपकी स्थिति भी हो जाती है, उसी तरह की बुद्धि एंड स्किल्स में आप में डाउन होने लगते हैं, और उसी तरह का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में भी आप में आने लगता है। तो इसीलिए जो सबसे पावरफुल कौन होता है कंपनी में, बोलते वही है जो चेयरमैन जो है, वही जो सीईओ है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? बोलते वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाया। ही डिड नॉट डिक्लाइन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलते कहीं पे किसी एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दी, बोलते मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी। बोलते ये सारे जगत में जो भी लोग कुछ कर रहे हैं, सारे एक्शंस और इनएक्शंस हो रहे, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ऐसे सारे जगत की जो जिम्मेदारी ले लेता है, तो उसकी जो बल जो है, उसका जो सामर्थ्य है, वो उतना ही गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब यही वजह होता है कि जब तुम अपने आप को शरीर के कॉन्शियसनेस में, एक बॉडी कॉन्शियसनेस में, एक देह भावना में जब अपने आप को देखते हो, तो उसके सारे लिमिटेशंस आपके कार्यों में, आपके एक्शंस में, आपके सोच में आ जाते हैं। इसलिए आपका बल, आपका तेज, आपका सामर्थ्य जो है, वो क्या होता है, कम होते हुए दिखता है। और जैसे ही आप अपने आप को उस विराट स्वरूप में, उस चैतन्य स्वभाव में अपने आप को पाते हो, तो कोई प्रकार के लिमिटेशंस आप में नहीं रहते हैं। एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट वेरी बिग बिग प्रोजेक्ट्स आल्सो। जैसे जल जागृति अभियान वगैरह हो गया, कई सारे जो हमने गुरुदेव नगर प्रोजेक्ट किया था, इंजोड़ी सेवा प्रोजेक्ट किया था, ऐसे कई कई सारे अपने आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत बड़े बड़े कार्य है। देखो, न भूतो न भविष्यति। यदि कोई सोचता है कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को हमने आयोजित करना है और वहां पे 154 कंट्री से लोग आएंगे, एक 25 लाख लोग, हम लोग अपने घर में शादी करते हैं, गिन के 100 लोग वहां पे होते नहीं है, और वो उसका 100 लोगों का करते करते नाकी नऊ येतात म्हणतात, अपना पूरा अपना एफर्ट हम लोग लगा देते हैं, लेकिन उस वक्त भी कितना ये हमें करना पड़ता है। बोलते लेकिन 25-25 लाख लोग एक जगह पे आएंगे, उनके लिए कुछ प्रोग्राम होस्ट करना, जैसे 35 लाख लोग अपना जो वर्ल्ड कप जो दिल्ली में हुआ था, बोले इतने सारे लोग यदि वहां पे आते हैं, तो बोलते उस तरह के प्रोग्राम को होस्ट करना माने वो कैसा संकल्प रहेगा। वो चेतना के स्तर पे ही ऐसे संकल्प कोई इंसान ले सकता है। इंसान बन के, शरीर बन के ऐसे संकल्प कोई कैसे लेगा? तो बोलते चैतन्य के लेवल पे, वसुधैव कुटुंबकम, इस सारा जगत भी मेरी जिम्मेदारी है, ये सारे जगत का मैं ही यहाँ पे संभाल रहा हूँ। आई एम द डोर, वही वो महाकर्ता, वही वो महाभोक्ता, मैं वही वहां, ये सारे
चेतना के स्तर पे यदि तुम करने लगते हो तो तुम्हारे शरीर के जो लिमिटेशन है वो पीछे पड़ जाते हैं। वो चित्त के लेवल पे कुछ करते तो वो चित्त से मन से जो तुम करते हो बोलते वो फिर उसके बाद में जो चेतना से जो करते हो बोलते वो कई गुना ज्यादा मल्टीपल तुम्हें वो पावर भी देता है और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो यही जो प्रश्न था कि कैसे हम लोग चैतन्य के स्तर पे यदि सोच के कुछ कार्य करते हैं तो अपने सारे लिमिटेशंस पीछे छूट जाते हैं। उस विराट स्वरूप को आप धारण कर लेते हैं। ये यहाँ पे कहते हैं देह भावना और बुद्धि का नाश वहां होता है। तो ऐसे देह की भावना करने से बल बुद्धि इस तेज का नाश होता है, लेकिन जो चिदात्मा है ऐसी भावना स्थिर हो गई तो तीनों का यहाँ पे उदय होने लगता है। वो जो है आपको वो मिलता है, वो पावर आपको मिलती है। तो बोलते ऐसे जो आत्मानुभव का जो खंडन करते हैं बोलते हैं कि मैं कुछ चेतना से निराला हूँ, ऐसा जो लोग कहते हैं तो उसके लिए कई सारे उदाहरण यहाँ पे वशिष्ठ मुनि देते हैं कि कैसे तुम वो नहीं हो। बोलते कैसे तुम कोई सोचोगे, बोले कोई भी कोई यदि कुछ बोलता है कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं अनुभव नहीं करता हूँ, या मैंने आत्मा को ढूंढा और मुझे नहीं मिला या मुझे मिला, बोले दोनों भी स्वरूप में कोई जो भी कहता है उसको वो जो अपना कहना है, जो कौन कह रहा है उसके ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो बोलते वो वही है। बोले तुम यदि कहो कि ये सारा आकाश तत्व से हुआ, वायु है, वायु तत्व से ये सब कुछ बना, ऐसे बना, तो बोलते वो भी ठीक नहीं है। यदि उसमें चैतन्य नहीं है तो फिर वो जड़ बन जाएगा, और यदि कुछ चीज जड़ यदि बन जाती है तो वो कैसे कुछ कुछ कर पाएगी। जड़ कुछ करता है क्या? जड़ कुछ नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है जड़ की तरह। इसका मतलब यही यदि कुछ क्रिया या कुछ कुछ घटना हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे चैतन्य है, तभी तो कुछ हो रहा है, नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। अच्छा, जो कुछ हो रहा है उसको अनुभव कोई ले रहा है, तो बोलते वो साक्षी भाव से भी तुम देख रहे हो, तब भी कुछ तो हो रहा है, उसको विटनेस कर रहे हो, तो वो साक्षी भाव को तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो बोलते वो साक्षी भाव तो तुम देखो तो वही चैतन्य है। तो बोले चैतन्य नहीं है ऐसा कह ही नहीं सकते, बोले किसी भी एंगल से। मैंने इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल, पूरा साइकेट्री लगा के, पूरा तर्क लगा के मैंने इसको देख लिया। बोलते बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि है नहीं चैतन्य। बोलते ऐसे यदि है स्थिति और उसके बावजूद भी कुछ लोग यदि ऐसा कहते हैं तो बोलते उसके लिए फिर मुझे क्या, मुझे तो उनके ऊपर दया आती है, कहते हो। तो ऐसे लोगों को ज्यादा मैं उनके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। बोलते इनको कुछ भी समझा के फायदा होता नहीं है फिर। तो ऐसे लोगों से मतलब आई जस्ट इग्नोर इट, उसका जस्ट धिक्कार करता हूँ, आई जस्ट इग्नोर देम। उनके ज्यादा उनसे दिमाग नहीं लगाता, नीदर उनके साथ डिबेट करके कुछ आर्ग्यूमेंट करने के चक्कर में मैं फंसता हूँ। तो बोलते अपने आप में अलिप्त, तो मुझे वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो रहे वैसे अपनी बिलीफ सिस्टम में रहे, जिनको करना है करे। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे आत्मानुभव का जो खंडन करते हैं, उनका धिक्कार करते हैं। तो बोलते ऐसा होता है चरण चेतन जो होता है मर गया ये कह दिया, या प्राण मर गया, होते ऐसे कैसे कुछ कह सकता है। बोलते वो कभी मरेगा कैसे, वो तो नहीं, वो तो हमेशा से ही नित्य है, वो नित्य। तो बोलते ऐसे ये जो सारा चीज है ना, इसके बारे में ऐसे ठोस स्वरूप में कुछ कह नहीं सकते कि स्वच्छ है, ऐसा है, तिन्मात्र है, ऐसे देश काल भेद जो होता है इसका भासमान भी होता है, फिर भी उसका स्वभाव जो है स्वभाव से कभी नहीं करता, वो अपने आप को उसी मुक्त स्वभाव में ही पाता है। मतलब प्रत्येक पदार्थ जो है काल भेद, भोक्तृत्व भेद, सहकारी भेद, तो सारे जो भिन्न भिन्न जो कार्य करता है, एक ही दृष्टि से जो विष दूसरों की दृष्टि से वही विष फिर क्या बन जाता है, ड्रग लेके वो अपना जीवन को बचाने वाला ड्रग बन जाता है। तो बोलते ऐसा रसायन है। बोलते तुम किस स्थिति में उसको देखते हो। तो ऐसे ही जगत का जो सत्यत्व और मिथ्यात्व है उसके निश्चय अनुसार चेतनात्मा ही जग के जैसा जैसा कल्पित करता है, वैसे वैसे ही उस अनुभव को वो प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही निश्चय अनुसार वो कर्म करते रहता है, उसके तदनुरूप फिर वो इष्ट फल को भी प्राप्त कर लेता है। पानी जैसे अपने सकिल प्रदेश की तरफ बहता रहता है, वैसे ही वो इष्ट फलों की तरफ बढ़ता रहता है। मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देके यहाँ पे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे उसी चीज को वहां पे समझाते। तो इसीलिए बोलते संसार के सारे लोगों ऐसे चैतन्य को, ऐसे आत्म को, ऐसे ब्रह्म तत्व को, ऐसे शिव को अपने जीवन से दूर ना करो। उसके जानने का जो अपने जीवन का जो प्रयत्न है, उसके लिए बिल्कुल आप देरी ना करो। डोंट थिंक कि बाद में मैं कभी उसको बारे में पता करूंगा, बिल्कुल तुम ऐसे मत करो। सत्वर विलंब ना करते हुए, श्रेष्ठों का, ज्ञानी पुरुषों का आश्रय करते हुए
इसमें तुम बिल्कुल दिरंगाई मत करो, तुरंत उनके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है आप नहीं जानते। इसलिए विदाउट फेल, विदाउट एनी डिले आप इस आत्म तत्व, आत्मदर्शन की और आप बढ़ो, और डू नॉट वेट एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग। इतना सुंदर यहाँ पे कहते हैं। फिर जो अगला जो प्रश्न आता है कि जो पशु पक्षी होते हैं, वो तिर्यक सोने के स्वभाव होते हैं, वो इस विश्व को कौन से रूप में देखते हैं, वो इस विश्व रूप में क्या करते हैं। तो बोलते जो उस योनि में चले जाते हैं उनके भी अपने अपने स्वभाव होते हैं, उनके भी अपने अपने होते हैं। तो ज्यादातर बोलते इस योनि के लोग जो रहते हैं ना, वो अपने विषयों में उलझे रहते हैं। उनको वही जो है अपने पंचेंद्रियों से उत्पन्न जो सारा जो आनंद होता है, क्षणिक आनंद, वो आनंद, क्षणिक आनंद को वो क्या करते हैं, उपभोगते रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान दर्शन बनने के जो मन में विचार है अक्सर उनमें नहीं आते। एक्सेप्शंस के रूप में हमने काकाभूषण, जामवंत, जो अलर्ले से गरुड़ वगैरह कुछ कुछ जो है उनको हमने देखा हुआ है, जो उनके जीवन में उन्होंने सब कुछ ऐसा किया। तो ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन बड़ा दुर्लभ होता है वो। लेकिन वो अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज स्मॉल 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 थिंग्स। उसी के ऊपर वो क्या कहते हैं, अपने आप को डिपेंडेंट यहाँ पे रखते हैं। इसी को इसलिए बोलते हैं उनके अंदर वो मुक्ति या मोक्ष की भावना जो उतना जल्दी उत्पन्न नहीं होती, और उसी में अपने आप को अटकाए रखते हैं। इस तरह से आप देते हैं जो बोलते हैं। और जो अपने वनस्पति वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, बोलते हैं उन प्लांट्स में भी, उन वनस्पति में, उनमें भी भावना होती है, लेकिन वो अपनी भावना को क्या कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। कुछ प्लांट्स व्यक्त कर भी देते हैं, कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज जो होते हैं वो व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे अन्य प्राणी अपने आप को यहाँ पे उनकी भावनाओं को, अपने जो सारे होते हैं उनको व्यक्त कर पाते, वैसे ही ये वनस्पति या जो है बाकी कई सारे प्लांट्स अपनी भावनाओं को ये व्यक्त नहीं कर पाते। तो ऐसी योनि में जब होते हैं तो बोलते उसमें भी तो वो ब्रह्मदेव ब्रह्मांड होता है, लेकिन उसी सृष्टि कर्म को प्रार पाने के लिए अपने व्यवहार को स्वभोगों से जैसे यत्न करते होते, ऐसे जो कृमि कीटक बिल्कुल छोटे छोटे भी यदि होते हैं, बोलते वो कोई भी मरना नहीं चाहते। वो अपने को उस मृत्यु से बचाने के लिए, अपनी स्पेशीज का वहां पे अस्तित्व टिकाने के लिए वो पूरे अपने यत्न जो रहते हैं, अपने प्रयत्न रहते हैं, और पूरे यत्न प्रयत्न जो जो जेनेटिक्स का जो अल्गोरिदम जो है, जेनेटिक का जो थियरी है, बोलते उसी के ऊपर जेनेटिकली वो अपने पूरे प्रयत्नों को करते 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 वो अपनी जीवन को बचाने के लिए सारे प्रयत्न वहां पे करते हैं। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू डाई। इसलिए वो सारे कहते हे रामा, ऐसा जो देह पदार्थ भोग्य जो है, बोलते ऐसा मैं हूँ, ये हूँ, ऐसे अहम ममते का जो अध्यास होता है उसका आरोप तुम हमारे मेरे ऊपर लगाते हो। लेकिन मेरे लिए बोलते हैं कि अहम और मम, ये काल वेल या स्थान क्रिया द्रव्य, ये सब कुछ सिर्फ एक क्षण मात्र होता है बोलते। और जो सारे जो पशु पक्षी जो होते हैं, ट्रीज, प्लांट्स और बाकी के सारे योनि के जो पदार्थ होते हैं, ये इसी में अटके रहते हैं, अहम भावना में, मैं कुछ हूँ उसके लिए, या जो अपने स्थल काल क्रिया द्रव्य इसके संभालने में ही व्यग्र रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ये लोग कर देते हैं। बोले इसकी वजह से कृमि कीटकादि जो विषय भोगों के मनुष्य के स्वप्न के बातें जागृति से युक्त होते हैं, लेकिन उनके उसमें फंसे हुए रहने की वजह से उनका मुक्ति का मार्ग वहां पे जल्दी उनके लिए खुलता नहीं है। इसके लिए बोलते जो वनस्पति, उनकी जो भी जो भावना रहती है, वैसे उनकी भी अवस्था यदि देखी तो उसकी जो कोमल जैसी त्वचा रहती है, डास टेकुन जैसे होती है, उनको भी कोई यदि ऐसे कुछ करता है तो उनको भी बोलते ठंडी रहती है, उनको भी वारा लगता है, उनको भी अपनी नैसर्गिक आपत्तियों से, घात पात से भय लगता है, वो भी भय से सांशक होते हैं। उनकी प्राकृतिक आनंदी के जाति के सर्वों के सारे बोलते किसी भी योनि में रहो, उनके जो प्राकृतिक आनंद लेने की जो लालसा रहती है वो सबके अंदर सेम ही रहती है, कॉमन ही रहती है। वो उसी में अपने आहार में, निद्रा में, मैथुन में, सुखानुभव इंद्रिय रूप में कहते होते सारे छोटे से कीड़ों से लेके बोलते सारे मनुष्य जाति तक वो ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे सुखों में वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ही पाते हैं। लेकिन मनुष्य को ही यह दिया गया है कि वो उसके परे जाके, वो फ्रीडम दिया गया है, उसके परे जाके वो थोड़ा सा और एडिशनल कुछ सोचे, अपने आप को सोचे, अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशे ना, उसको टटोले और फिर उससे अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाए। यह चीज जो है वो मनुष्य जाति में संभव होती है। तो ऐसे हमने देखा, लेकिन कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस भी जो है अलग अलग योनि में, जैसे काकभूषण थे, जैसे जामवंत थे, जैसे हनुमान थे, तो अलग अलग योनियों में भी ऐसे वो
उनको अपने जीवन में वो भी प्राप्त कर सकते हैं यदि उस तरह के यत्न प्रयत्न या उनकी जीवन में वैसा आशीर्वाद रहे, गुरु के आशीर्वाद रहे, तो बोलते उनके भी साथ ये सब कुछ होता है। तो फिर दूसरा जो अपना चैप्टर शुरू हो जाता है 120 नंबर का चैप्टर, उसमें बोलते हैं उस जगत के पदार्थों का मूल तुम देखो। तो बोलते यदि तुम प्रयत्न करके इस सारे मूलों को देखने का प्रयत्न करते हो, तो बोलते तुमको ढूंढ के भी उसका रूट कॉज कभी नजर नहीं आता। नहीं, सारे पदार्थों के पीछे तुम कितना भी एनालिसिस करो, इस जगत की उत्पत्ति का इसका तुम कितना भी खोजने का प्रयत्न करो, तो बोलते वो सर्कल के बात ही है, जिसका और छोड़, उस स्फीयर का कोई और छोड़, उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट तुम्हें कभी नहीं मिलता। बोलते ये जगत की भी स्थिति ही ऐसी है, कितना भी यत्न करो, कितना भी प्रयत्न करो, तो बोलते जो मृगजल जो है ये ऐसे करने से पता क्या लगता है, बोलते इसका जो आउटकम जो है, इसका करने से पता क्या लगता है, इसका बेनिफिट तुम्हें क्या मिलता है। तो बोलते जब तुम इसके जगत के रूट में जाने का प्रयत्न करते हो और ये नजर आता है कि इसका ठोस कुछ कह नहीं सकते, ये सब मिथ्यात्व है, तब बोलते ये कुछ चीज जब है सामने, कुछ तुम्हें मृगजल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, और जिस क्षण तुम्हें पता लगता है कि यार ये तो सिर्फ मृगजल है, तो तुम उसके पीछे पीछे प्यास बुझाने का प्रयत्न करोगे क्या उस जल से? उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे ना, यू डू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, वहां पे स्टक नहीं होंगे, उसके परे जाके तुम और कुछ आयाम को देखने का प्रयत्न करोगे जीवन में। तो बोलते ऐसे ही इस जगत का मिथ्यात्व जब हमें पता लगता है, तब हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, और तब अपने जीवन का सही जो गोल है, जो मुक्ति मोक्ष, जो अपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसको निभाने में हम लोग पूरा फिर अपना 100% दे पाते। वी डोंट गेट स्टक इनटू दिस स्मॉल स्मॉल प्लेजर्स इन लाइफ। यही उसका मूल तत्व का ये होते, बोलते उसके जगत के मूल तत्व को देखो, कितना भी ढूंढने से इसके कुछ ठोस स्वरूप में ऐसे कुछ इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते। देयर इज नथिंग दैट वी कैन से एनीथिंग कॉन्क्रीट अबाउट इट। तो बोलते अति जो निकट होने के बावजूद भी आत्मा दूर कैसे लगता है, ये जो पजल है, इस पजल को अपने जीवन में किस तरह से देख सकते हैं। तो बोलते यही होता है कि तुम क्या करते हो अपने जीवन में, अपने आप को ये देह भाव मान लेते हो, अपने आप को अलग मान लेते हो। तो ये ईगो सेंस जो है, ये अहम की भावना ही तुम्हें उस अपने चैतन्य से दूर रखती है, बोलते कोसों दूर रख देती है। बोलते होता तो बिल्कुल पास में ही है, होता तो बिल्कुल निकट ही है, अहम के तुरंत बाद जो है वो चैतन्य ही है। लेकिन ये अहम ही तुम्हें उस चैतन्य से इतना दूर लेके जाती है, ऐसा लगता है कि आई एम समथिंग एल्स, और मैं कुछ हूँ। तो उस अहम की भावना को छोड़ो, तो तुरंत अपने पास अपने आप को चैतन्य के रूप में ही आप अपने आप को पाओगे। तो ये अहम की भावना जो है ना, इसी की वजह से हम ये वो अपने आप को लगता है। कई सारे प्रश्न भी यहाँ पे उत्पन्न किया जाते कि ये जग का जो कर्ता है, इसके अभाव के कारण से ये जगत उत्पन्न नहीं होता, ऐसे तुम्हें पता कोई कन्विंस करने का प्रयत्न करेगा, तो इस देहादिक के साथ ये जीव स्वरूप कौन सा रहता है, और वो नहीं होता है तो इस जगत की स्थिति। ऐसे कई सारे प्रश्न तुम्हें यदि आएंगे, तो ये सारा का सारा जो देहादि जो मूलतः साकार रूप होता है, वो चिदात्मा का ही स्वरूप होता है, उसी से वो प्रकट होता है, उसी से ये सारा भाषित होता है। इट जस्ट भासमान है, जस्ट मिथ्या के रूप में, भ्रांति के रूप में ये सब कुछ तुम्हें देखता है। और मेरे को देखोगे तो बस एक व्यवहार करने के लिए बस वो वहां पे उतना ही उत्पन्न होता है, उसके अलावा उसका कोई और ज्यादा यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते इसका जगत का यहाँ पे निर्माण किया तो बिना किसी कारण के ये सब कुछ ऐसे ही कुछ हो गया, इस तरह से किया, तो ऐसे इसने ना ऐसे कह सकते ना वैसे कह सकते, इसलिए ना ज्ञान ना अज्ञान, ना पाप ना पुण्य, तो इसके इन बिटवीन समवेयर समथिंग कुछ तो है जिसको हम लोग जानते नहीं। उस स्वरूप को ऐसे जान नहीं सकते बुद्धि से, इसी रूप में तुम इसको देखो। तो बोलते जो चतुर्मुख जो ब्रह्मदेव है, उसका महाचिति का भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ एक उसका स्वप्न चला, उसने ब्रह्मदेव से उसी चित्त से स्वप्न देखा, उसके स्वप्न के अंदर तुम भी अपने सारे चित्ताकाश में बैठ के अपने स्वप्न देख रहे हो। इस रूप में यहाँ पे फिर से एक बार उसी चीज को रिमाइंड करते होते, वैसे ही स्वयं भी शरीर से सब कुछ हो गया, तो इसीलिए एक कुछ गाल गुंडे उसके ऊपर कुछ फोड़ उत्पन्न हो गया, ऐसे ही बोले हमारी स्थिति है। कितना भी हमने यहाँ पे प्रयत्न किया, कितना भी मन लग गया, तो उस ब्रह्म के स्वरूप के एकाकी से सहज प्रवृत्ति होती है, वो सहज प्रवृत्ति वहां पे हमें समझ में नहीं आती, और वो स्वतः ही चतुर्मुख है, ऐसी काल्पनिक जो असत्य पुरुष है लेकिन सत्य जैसा भासमान होता है, ऐसी भावना से ही वो क्या हो जाता है, इतना पास में होने के बावजूद भी वो खुद ब्रह्मदेव भी अपने आप को चैतन्य से वो अलग मानता है, और अहम ब्रह्मास्मि करते रहते हैं।
बोले ये अहम की भावना जो है वही क्या करती है, तुम्हें उस चैतन्य से क्या करती है, दूर रखती है। बोलते ये सारे जो तुम्हारे आइडेंटिटीज जब खत्म हो जाते हैं, तब तुम अपने आप ही उस ब्रह्म में, उस शिव में क्या हो जाते हो, विलीन हो जाते हो। मैं जीव हूँ, मैं अलग हूँ, ये भावना ही तुम्हें क्या करती है, उस चैतन्य से अलग रखती है। इसीलिए हे रामा, ऐसे अलग अलग प्रकार से जो इसको बयान किया जाता है कि ये आकाश शब्द तन्मात्र है, भूताकाश इसका मूल है, उसी का शब्द ये ध्वनि है, उसी का यह वायु स्पर्श तन्मात्र है, मूल स्पर्श स्वरूप में है, वायु तीव्र संघर्षों के रूप में रूप तन्मात्र है, उसी से तेज है, तेज की शांति यही रस तन्मात्र है, वही रूप और आप जल है। और इस सारे समुदाय को संघ को घनीभूत प्राप्त होने के लिए जो गंध तन्मात्र है, जो पृथ्वी तत्व है, ऐसे स्वप्न तुल्य ब्रह्मदेव जगत के भाव का क्रम यहाँ पे व्यक्त करते। अमूर्त आकाश से यह मूर्त कैसे प्रवृत्त होते हैं, इसका कितना भी खोल सखोल दूर तक विचार यदि किया, तब भी बोलते मूल परमाणु प्रकृति यहाँ तक तुमने जाके पदार्थ की कल्पना की, और आखिरी में संवेद रूप ज्ञाति प्राप्त जो चैतन्य है, वही स्फुरन, उसी का आश्रय हमें करना पड़ता है। बस ये सारी चीजों को बाकी पर्सपेक्टिव से देख के कुछ फायदा नहीं होता, उससे कुछ ठीक से कंक्लूजन हम लोग कर नहीं पाते। तो उसी स्वप्न का, उसी मनोरथ प्रसंग का विविध आकार इस रूपों से यहाँ पे दिखता रहता है। उसकी जागृति में भी वही जगत का जो वेश धारण करने के जैसा दिखता है। तो इसलिए रामा, इस सृष्टि का जो आरंभ जो है, सर्व पदार्थ रूप जो शुद्ध सर्वोदज शून्य ब्रह्म है, वही ब्रह्म, वही चिद रूप आत्मा जगत कार का स्वभाव का अनुभव लेते रहता है। ऐसा सिद्धांत करने के लिए क्या क्या हरकत है, बोलते ऐसे यदि कुछ कहता है तो इज इट नॉट अ गुड आइडिया, कितना फिट बैठता है। बोलते जो तुम्हारे ये सिद्धांत जो है, ये तो सारे श्रुति भी यही बताती है, बोलते सर्व खलु इदम ब्रह्मम। ऐसे प्रकार की श्रुति ने भी इस इदम का माने शुद्ध चिति के अधिष्ठान से जो शुद्ध ज्ञात की स्वरूप की जो प्राप्ति होती है उसको देखता है, उसी को जगत को फिर वो ब्रह्म रूपी ऐसा मानते हैं। बोलते इसीलिए इस सिद्धांत का सत्य का कथन किया गया है। हे रामा, मेरा भी यही सिद्धांत है, बोलते मैं भी इस जगत को इसी रूप में देखता हूँ, चित्त का जो है एक्सपांशन के रूप में ही मैं इसको देखता हूँ। इस तरह से ये चैप्टर जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में यदि कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी आप व्यक्त कर सकते हैं, या इस पाषाण आख्यान से आपने कौन से टेक अवेज या कौन से पॉइंट्स आपने सीखे, वो भी जरूर आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरु। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे दूं। जय गुरुदेव। आप पूछो कर। आप कर लो पहले सवाल, मैं बात। आप बोलिए ना मनीष जी, बोलिए आप। नहीं करो आप, मैं करता हूँ, आप करो। नहीं आप बोलिए पहले, बात। अच्छा, तो मैंने ये जाना था भैया जी कि जैसे ब्रह्म में लीन होना है, देर इज वन, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जैसे साकार, जैसे साकारों में जैसे वैकुंठ लोक है, और जैसे मतलब वो लोग हैं जो उच्च लोग बताते हैं, वहाँ पे होता है ना, जैसे हम शरीर जा रहे हो, हम मन से सेवा कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हम ये हैं मतलब। और जो ब्रह्म में लीन होना है, जो जैसे मतलब उसका और जो साकार में जो है, उसका डिफरेंस क्या है? तब भी उनको उतना ही आनंद रहता है, जो जैसे होता है ब्रह्म में लीन हो गए तो हमारा वजूद, तब भी हमारा उसमें कोई विचार नहीं आता या कुछ नहीं आता। तो मनीष जी का प्रश्न क्या है यहाँ पे? नहीं, मैंने जैसे मोक्ष की बात कर रहा हूँ, तो जैसे वैकुंठ लोक है, जैसे और उच्च लोक है, फिर सबसे ऊपर है कि भाई परम गति जो आत्मा के रूप में रहती है। और मैं जो पूछ रहा था, जैसे अभी हम जैसे हम शरीर धारण किए हुए हैं, तो हमें अभी हम जैसे हम जो साधना सेवा संग करते हैं, हमें अच्छा लगता है।
और जो जब जैसे परम गति हो गई, जो तब आत्मा को भी ऐसा ही आनंद रहता है कि कोई डिफरेंस है नहीं शरीर और जो ऊपर के लोगों में जो परम गति में। ओके, समझ में आया। तो बोलते जैसे चैतन्य, कहते हैं ये चैतन्य दी जीव, जैसे और एक भी एक प्रश्न था इसी से, ये जो स्थूल शरीर जो है इसको धारण कर लेता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या आत्मा का शरीर के साथ कुछ शरीर को लेना ही पड़ता है क्या, उसको अपने आप को जानने के लिए, एक्सक्यूट करने के लिए, या फिर इस रोल, बॉडी का रोल क्या है माया क्रॉस करने के लिए? ये जो प्रश्न था ना, तो इसमें ये दोनों चीजें जो है ना, इट इज चित्त के साथ इसका एसोसिएशन। बोलते वो चित्त से तुम्हें मुक्ति चाहिए। आज चैतन्य को किसी से मुक्ति नहीं चाहिए, चैतन्य ऑलरेडी मुक्त है, चैतन्य को मुक्ति नहीं होती, चैतन्य कोई सुख या दुख का अनुभव नहीं लेना पड़ता, उसको लेने की जरूरत नहीं, चैतन्य को इस शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर को जरूरत किसको पड़ती है? तो बोलते वो अपने आप को अलग से व्यक्त करना चाहता है, और जो भी व्यक्त करना चाहता है वो चैत्य मैंने अपने आप से अलग अलगाव की जो भावना, वो प्लस उसके साथ जो अपने आप को व्यक्त करने के लिए जो मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति, ये जो चित्त पिक्चर में आ जाता है, और जो अपने आप को शिव स्वरूप छोड़ के जो जीव स्वरूप में लाके अपने आप को प्राण धारण कर लेता है, बोलते वो चित्त को जरूरत पड़ती है इस शरीर की टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। उस चित्त के अंदर जो वासनाएं जो जनरेट हो जाती है, जो इच्छाएं जो जनरेट हो जाती है, जो संकल्प जो जनरेट होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो फिर कैसे करे ना, हाउ दे कैन फुलफिल दैट, बोलते उसकी पूर्ति के लिए वो कल्पित शरीर को यहाँ पे धारण कर लेते हैं। बोलते चैतन्य को जरूरत नहीं है, चित्त को जरूरत होती है, चित्त को लगता है, इसलिए वो शरीर क्या करता है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा शरीर, एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न, दूसरे स्वप्न के बाद तीसरा स्वप्न। बोलते वो शरीर धारण करने की जरूरत जब बोलती कि शरीर जब तक धारण नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलती है, वो चित्त को कहा गया, चित्त को मुक्ति नहीं मिलेगी, चित्त को मुक्ति नहीं मिलेगी माने आप लटके हो, आप फिर से यू विल टेक वन मोर बॉडी, वन मोर बॉडी, वन मोर बॉडी, उस वासनाओं को पूर्ति करने के लिए कीप ऑन टेकिंग, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर का बाद तीसरा शरीर। बोलते इसीलिए यदि इस माया से तुम्हें यदि मुक्त होना है, तो बोलते उस शरीर की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है, और शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो उस शरीर में रह के फिर तुम उस माया का अनुभव कर पाते हो, और उसके तुम क्या कर जाते हो, परे जा पाते हो, इसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है। इस तरह से इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो परम आत्मा है वो इस सारी चीज को कैसे देखता है, तो बोलते परमात्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता, बोलते डिस्पाइट ऑफ बीइंग जो सुप्रीम डूअर है, हाउ द परमात्मा रिमेन्स अकर्ता। तो बोलते परमात्मा कुछ अपने आप में कुछ करता नहीं है, उसके अंदर सारी चीजें होती रहती है, जो उसको विटनेस करता है, जो उसको साक्षी भाव करता है, इसलिए क्या करता है, सब कुछ उसके अंदर होने के बावजूद भी वो उसके उसके प्रति अकर्ता होता है। इस बात को कैसे समझाए आपको? आपके शरीर में आपका हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है? आपकी अंदर जो है आपके लंग्स है, अपना फेफड़े है, वो सांस ले रहे, आपके अंदर का जो आपका स्टमक है वहां पे जाके डाइजेशन हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? आपके अंदर हो रहा है सब कुछ, माने आप करता भी हो, राइट? और आप करते हो, डू यू डू एनीथिंग टू मेक दैट हैपन?
तो आप अकर्ता भी हो। यही स्थिति परमात्मा की है, क्योंकि इस परमात्मा के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी परमात्मा कुछ कर रहा है ऐसी बात नहीं है। इट जस्ट हैपनिंग विद हिम। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर हो गया है बात? डिस्पाइट ऑफ बीइंग सुप्रीम डूअर, कैसे कोई परमात्मा रिमेन्स अकर्ता? अकर्ता कैसे बनते रहता है? बिकॉज कुछ नहीं करता है, वो खुद कुछ कर नहीं रहा है। अपने शरीर के अंदर जो सारी चीजें हो रही है वो हो रही है, और हम लोग उसको विटनेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं रहे। इसका मतलब सब कुछ मेरे अंदर होने के बावजूद भी मैं अकर्ता बन गया, बिकॉज मेरा दृष्टिकोण वैसे है कि नहीं? तो बोलते परमात्मा की सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ यही होते रहता है। वो सब कुछ उसके अंदर होने के बावजूद भी, सब कुछ करके भी नामा निराला, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मतलब इसीलिए जो चैतन्य, इसीलिए जो ज्ञानी रहते, वो कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते। वो कभी नहीं बोलते मैंने कुछ किया, मैं नहीं रहता उनके अंदर, कभी नहीं बोलते। वो इसलिए सब कुछ करके भी बोलते अरे यार वो तो जस्ट हो रहा है, जस्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे बार अनुभव हमको योग सिस्टम में भी आते हैं। क्या लगता है कि सब कुछ हो रहा है, बट पता है कि गुरु कर रहे हैं, है ना? हम लोग जस्ट यहाँ पे एक निमित्त मात्र है। ऐसा कई बार हमें अनुभव होता है ना, निकलता है मुख से भी, ऐसे निकलता है। यही वजह होती कि जो उसके साथ भी, परमात्मा के साथ भी यही होता है। परमात्मा होने कोई अलग नहीं है, एक ही चैतन्य की बात हो रही है। तो बोलते हैं उसी के साथ ऐसे ही होता है। और देन एटलीस्ट बिलीव दैट एक्सपीरियंसर, जो इस सारे चीज को जो अनुभव कर रहा है, बोलते कम से कम उसके ऊपर तो बिलीव करो। तो हाउ कैन यू से दैट कि कोई है ही नहीं? तो बोलते हैं एटलीस्ट बिलीव इन दैट। देन और एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि दृश्य जो पदार्थ जो है, उस दृश्य पदार्थ को कैसे देखें? तो बोलते तुम दृश्य पदार्थ को जैसे देखोगे वैसे भावना तुम रखोगे उसके प्रति, वो बोलते वही आकार वो धारण कर लेते। या तुम क्या करो, एक दृश्य उसको देखने का ये एक है। तो और एक तरीका है कि बोलते वो दृश्य पदार्थ में तुम चैतन्य को देखना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें दृश्य दिखाई देता है। या तो उसमें देखो कि मैं ये नहीं हूँ, ये बात देखो, और उससे परे हो जाओ, ये मिथ्या है, भ्रांति है, देख के उसको निराश कर दो उसका। या दूसरा जो तरीका है अपोजिट, कि तुम हर एक इसमें वही चैतन्य को देखो ना, उस सारे पदार्थों में उस चैतन्य है भी, उसमें देख रहे हो ऐसा बात भी नहीं है भी, बट तुम सजग हो जाओ। तो बोलते उससे से भी तुम्हें उससे मुक्त हो जाएगी। उससे सारे जो, उससे जो सुख दुख तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करते रहते वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, बोलते उससे से भी तुम मुक्त हो सकते हो। बोलते दोनों एस्पेक्ट से उसको देख सकते हो, टू बी फ्री, टू बी इन अवेयरनेस। इस रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। और कौन से प्रश्न है? मुझे लगता है सारे प्रश्न यहाँ पे कवर हो गए। कुछ प्रश्न अभी भी कुछ है जो नहीं आंसर किए ना, तो हम लोग उसको चर्चा में यहाँ पे ला सकते। जो निधिध्यासा था वो इसी चीज का निधिध्यास करना है जो आज हमने डिस्कस किया। एक ही है, ओनली वन है। जो मनीष जी का प्रश्न था बिल्कुल ठीक बात है, वो एक ही है। चलिए, प्रश्न तो सारे समाप्त हो गए। यदि आपको कुछ यहाँ पे व्यक्त करना है तो आप जरूर यहाँ पे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। गरिमा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया था, कुछ बोलना चाहते बोलिए। प्रतिमा जी आप भी बोल सकते हो, कोई बात। भैया आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें, और इसका मतलब कि जो चित्त है उसको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो चित्त को, चैतन्य को महसूस करने के बॉडी की जरूरत है, क्योंकि वो साक्षी भाव में खुद से नहीं आ सकता, इसलिए वो शरीर के थ्रू उस अनुभव को लेता है। और इसीलिए वो गुरुजी भी कहते हैं कि योर बॉडी एक बर्थ एक वॉशिंग मशीन का एक साइकिल की तरह है, कि वो चित्त को ही धोना है, उसको ही साफ करना है, चैतन्य में मिक्स करना है, तो बॉडी की जरूरत उसके लिए है। और माया को भी, जैसे आज आपने बोला कि मृग तृष्णा, ऐसा जान लिया तो वो जल को हम भरने की कोशिश नहीं करते, तो वैसे ही जान लिया कि ये माया है, इससे वो मतलब जो ब्लिस है वो माया से नहीं मिल सकता, ये जान लिया। बट हाँ, उसको नष्ट भी नहीं करते और उसका सही उपयोग करते हैं, जैसे कि जो भी संसाधन अवेलेबल माया हमें कराती है उसका एक अच्छा उपयोग करके हम उसके थ्रू ही वही रास्ता, मतलब वो मार्ग को पकड़ के जा सकते हैं। तो माया को नष्ट भी नहीं करना है और माया को बुरा भी नहीं कहना है, बस उसका मिस यूज करने की जगह उसका सही यूज करते हैं। मतलब हम लोग उसकी निंदा इसलिए करते हैं कि उस सुख की प्राप्ति हमको उससे नहीं होती, तो उसके बाद वो निंदा के भाव में चले जाते हैं कि अरे ये तो
ऐसा। तो निंदा इसीलिए करते हैं क्योंकि गलत जगह से गलत चीज का एक्सपेक्टेशन है, और उसका ही सही यूज करके हम जो शिव तत्व है उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि शिव माया भी शक्ति है, शिव की ही शक्ति है, तो शक्ति के थ्रू शिव का अनुभव करना है। ये नॉलेज इतना क्लियर आपने किया भैया, ये योग वशिष्ठ का सेशन आपका और स्मिता जी के सारे प्रश्न जो हमारे डाउट्स इतने क्लियर करते हैं, सो ग्रेटफुल आई एम। थैंक यू सो मच भैया, जय गुरुदेव। ये बिल्कुल सही सही जगह पे आप जा रहे हो गरिमा जी। यही यही रूट, यही सार है। तो ये सार यदि आपको अनुभव के रूप में आ रहा है ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड। कोई और अपने आप को कुछ यहाँ पे व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। मनीषा जी, प्रतिमा जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रतिमा जी, यू कैन से। हाँ मनीषा जी, आप भी बात कर सकते हैं। हाँ, कोई भी जय एक, वन बाय गुरुदेव। वन। अच्छा, नहीं, कोई प्रतिमा जी और आप बोलना बोलेंगे? चाहते हो? जय गुरुदेव। नहीं, हाँ जय गुरुदेव एक्चुअली मनीषा। तो हाँ, ये सब सुन के ऐसी भास होता है कि the way I was in the beginning, I used to laugh at everything. मुझे हर चीज फनी लगती थी। Now I don't know कि insensitive लोग कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, बट एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है, लोग इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? हर चीज इज एक्चुअली नथिंग, इट्स जस्ट शिवा एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ। उसकी मजे में हम मजे लेना है, कभी वो दुख देता है वो भी मजे ले लो, कभी सुख देता है वो भी मजे ले लो। तो ये जो बड़ा गहरापन, बड़े लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत सीरियस, लाइफ इज सीरियस, ये जो डिजीज हो गया है अभी, मुझे तो लगता है 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा डिजीज इज सीरियसनेस। इसी ने हमको मार डाला। तो दिस व्हाट आई वांट टू से, सबने एकदम लाइटली जीना है। इतने हेवीनेस से क्या होता है कि, एंड दिस इज व्हाट ऑल दिस इज, इजंट इट? जो चित्त है वो एक्सपीरियंस करता है चैतन्य को। तो अगर चैतन्य इतना हेवी है, इतना भरा है विद क्वेश्चंस एंड इतने एग्जिस्टेंशियलिस्ट डिबेट्स में, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं खो जाता है। इसलिए जब हम आकाश तत्व को एक्सपीरियंस करते हैं और वो जो लाइटनेस आती है, तो लाइटनेस हमारे हर व्यवहार में रहनी चाहिए। तो कभी कभी ऑफ कोर्स इट्स गुड क्वेश्चन करना पड़ता है, बिकॉज हम सोचते हैं क्या हो रहा है ड्रामा, बट वो भी ऐसे लाइटली करना है। आई मीन दैट्स my contribution for today. जय गुरुदेव। कितना सुंदर मनीषा जी, थैंक यू सो मच ना, कि इस जगत को इतना स्ट्रेस लेके, इतना ऐसे रोते रोते इसको सहने की आवश्यकता नहीं। इंस्टेड इसको एंजॉय, इट्स फॉर यू। बोलते गुरुदेव, बोलते ये सारा जो स्टेज मैंने यहाँ पे बड़ा, मतलब मैं तो देखता भी नहीं इसकी तरफ, मेरी तो आंखें भी नहीं। बोलते ये सारा स्टेज, इतना जो भव्य निर्माण यहाँ पे क्या, किसके लिए? बोले तुम्हारे लिए, तुम देखोगे इसको, तुम इसको देख के तुम एंजॉय करो इसको। बोलते इस तरह से। लेकिन वो देखते देखते भी वो अंदर से पता होना चाहिए कि सुख है इसमें नहीं है, इट्स नॉट देयर। इट्स जो भी है, रूप में भी कुछ हो रहा है, दिख भी रहा है, तो वो क्षणिक है। इसके प्रति सदा सर्वदा के लिए आप अवगत रहे, सजग रहे, क्योंकि वो देते हुए दिखेगा, क्योंकि वो भी तो माया है। हाँ मनीषा जी बोलिए। सॉरी इंटरप्ट। नहीं, इसलिए जब हम रास्ते पे जाते हैं ना, और वो जो बच्चे जो फूल वालों के फुगे वाले के बच्चे होते हैं, और वो नंगे नंगे खेले करते हैं, लाइक क्या है व्हाट डू दे हैव? बट फॉर जॉय यू नीड नथिंग, लाइक गुरुजी सेज, फॉर सॉरो यू नीड अ हुक, बट फॉर हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी, यू नीड नथिंग। तो ये सब हमारा जो एक्सरसाइज है टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड टू स्टडी, is to experience joy. But to experience joy, you need nothing. And that nothingness you will discover when you realize कि सब कुछ खेल है. It's all a play. That's all. Thank you, Jai Gurudev. बिल्कुल, बहुत सुंदर मनीषा जी की, जो सारा जो चीज है वो आपके अंदर ही है, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली यार जस्ट अननेसेसरीली सर्चिंग इट फॉर वस्तु।
हाँ उमा जी बोलिए। हाँ, तो ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या क्या फर्क है? जो अज्ञानी जो है, जो पब में जाके डांस करता है, तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगता, तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना उसका लाइफ। उसमें और हम में क्या फर्क है? हाँ कितना सुंदर प्रश्न है। देखो दोनों की अवस्था जो रहती है दिखते समय तो सेम ही दिखती है ना। जो अज्ञानी रहता है वो अज्ञानी भी कभी कभी कुछ आनंद में ही दिखता है रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ज्ञानी जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति होती है उसमें आनंद ले लेता है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति बन जाती है वो उसमें भी आनंद ले लेता है। अज्ञानी क्या करता है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में आनंद लेता है और वस्तु व्यक्ति परिस्थिति बदल जाती है तो दुखी हो जाता है। ये दोनों में फर्क है कि ज्ञानी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति चेंज होती है तो बदलते हुए उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को बदलते हुए विटनेस करता है और उसको पहले भी आनंद ही रहता है बाद में भी आनंद रहता है, क्योंकि उसकी आनंद की स्थिति उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। उसके परे ही वो अपने परमानंद में खुश है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर हैप्पीनेस। लेकिन अज्ञानी कहता है वो भी खुशी दिखता है, वो भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन जैसे ही वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सामने बदल जाती है उसके मुख का जो स्माइल है ना वो छीन जाता है। यही फर्क है ज्ञानियों में अज्ञानी में। ज्ञानी सदा सर्वदा उस ज्ञान में रहता है, अज्ञानी उसमें अटका रहता है वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में, इसलिए दुख और सुख दोनों का क्या करता है, अनुभव करता है। ज्ञानी उसके परे रहता है, यही फर्क है दोनों में। और एक प्रश्न है मेरा, जब हम कार्तिक पुराण ये सब पढ़ते हैं इसमें वो कुत्ता जो है वो उसका मोक्ष हो जाता है, क्या है इसका अंतर्गत? क्या जानवर का भी मोक्ष होता है क्या? ऐसा है क्या? किसका मोक्ष होता है क्या? जानवर का भी एनिमल्स का। मोक्ष, जानवर का भी मोक्ष होता है क्या? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आज के टॉपिक में इसके बारे में बात भी की थी। मनीषा जी कुछ कहना चाहती थी, लेट अस लिसन टू हर एंड देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ मनीषा जी बोलिए। सॉरी, नहीं, मुझे गुरुजी का एक श्लोक याद आया। वो कहते हैं असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसका मतलब है कि जो हम सुख ढूंढते हैं वो लौकिक नहीं है, यानी ये दुनिया में सुख है मतलब दुख है ऐसा नहीं कहते। वो कहते असुख है, यानी यहाँ सुख नहीं है। मतलब यहाँ लगता है कि सुख है बट असुख है दुनिया में। तो यू मस्ट रिकग्नाइज कि जो दुनिया का सुख है वो असुख है। और असुखम लोकम इमं प्राप्य, तो अगर तुम्हें निरंतर तुम्हें सुखी अवस्था में रहना है तो आपको नॉन स्टॉप भगवान को या शिव को या चित्त को अपने आप के साथ शेयर करना चाहिए। So you're constantly sharing everything that you have, that you experience with Shiva. Then you will experience the world as joy, complete joy. Otherwise, सबका limitation है आपको सुख देने के लिए, because आप 5 senses से experience कर रहे हो, and the capacity to enjoy of these 5 senses is limited, but the desire to enjoy is unlimited. So इस विषय में यही कहना चाहती हूँ कि हम जब ये जो करते हैं ये सब सुख के लिए होता है, बट वी नीड टू रिकग्नाइज कि दुनिया में सुख नहीं है, असुख है। असुख मीन्स इट्स नॉट 100% joy or bliss. It's limited to the capacity your senses can enjoy. That's it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो उमा जी का जो प्रश्न था, फिर जो जिस अलग अलग योनि में जो लोग रहते हैं, जैसे कोई पेड़ है या जैसे कोई और योनि में लोग है ना, कोई बैल बन के बैठा हुआ है, कोई भैंस बन के बैठी हुई है, कोई इतने अभी तो 8.7 मिलियन माने 87 लाख। देखो 84 लाख योनियों की बात अपने शास्त्रों में कही गई थी, मतलब 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। अभी वो थोड़ा शास्त्र को मॉडिफाई करके 87 लाख कहना पड़ेगा। अभी 87 लाख योनिया यहाँ पे अपने पृथ्वी पे यहाँ पे है। माने वो लोग कितना जानते थे, देखो मतलब कितना
उनका ज्ञान होगा, उनको ये वर्ड पता नहीं 84 लाख योनि कैसे पता चला होगा, है ना? हाउ कम दैट थिंग केम, कैसे वो जानते थे कितने 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख माने 8.4, अभी वो 8.7 स्पेशीज वी आर ना, अर्थ पे 8.7 स्पेशीज है, मिलियन स्पेशीज, सो 87 लाख हो गए। तो बोलते ये सारी जो फिर जो ऐसे अलग अलग योनियों में जो लोग होते हैं, क्या उनको फिर मुक्ति मिलती ही नहीं है क्या? तो बोलते मुक्ति मिलने का चांसेस जो रहता है ना, वो होता है बट बहुत फीबल होता है। क्यों? बोलते मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि यह जगत में से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो असुख है, जो अभी मनीषानी जी ने कहा। लेकिन वो बातें उनके पल्ले नहीं पड़ती, वो दे आर सो एंटेंगल। और ये किसी योनि के लिए नहीं, ये अपने कई सारे मनुष्य जाति में कई सारे लोग अभी भी इसी पशुत्व में ही जी रहे हैं। दे स्टिल इन दैट पशुत्व वाला कॉन्शियस में अभी जीते। वो अपना वो मैथुन सेक्स, अपना स्पर्श सुख, खाने पीने में, अपने रोजमर्रा की चीजें करने में व्यस्त है। दे आर सो मच एनग्रॉस्ड इनटू दिस जगत एंड इट्स एक्टिविटी, फिर वो उनकी वो सोचने का वक्त ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं सारे ज्यादातर अक्सर कई सारे जो योनियों में जो लोग होते हैं उनकी यही स्थिति होती है। बोलते दे डू नॉट गेट दैट विचार ऑफ सेल्फ इंक्वायरी की हुए माय, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मतलब यही मेरा सिर्फ खाना पीना, ये बच्चे पैदा करना, क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है क्या? तो ये विचार उनके मन को ज्यादा तक नहीं छूता है और ज्यादा तक वो लोग बोर नहीं होते हुए दिखते किसी रूटीन से। दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। वो गैया मैया वो चारा खाएगी और वो वही करते रहेगी हमेशा। लेकिन बोलते क्या, फिर कई सारे अपने शास्त्रों में, पुराणों में कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि बोलते सारी पॉसिबिलिटीज इस दुनिया में संभव है, क्योंकि चैतन्य में सब कुछ संभव है। सबके अंदर वो चैतन्य है, इसकी वजह से वो सबके अंदर वो चैतन्य की वजह से होने से वो जो अंकुरित होने का जो चांस जो है वो हर बीज के अंदर है। लेकिन कौन से बीज अंकुरित होते हैं और कौन से बीज नहीं अंकुरित होते, तो बोलते ज्यादातर वो संभावना मनुष्य जीवन में बनी रहती, बिकॉज हियर द फ्रीडम इज गिवन टू यू, दैट फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू अदर स्पीशीज। लेकिन एक्सेप्शंस तो है, जो अपने जैसे नंदी जो है, शिव जी के नंदी, वो तो बैल है फिर भी मुक्त है। काकभूषण कव्वे है फिर भी मुक्त है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने, हनुमान जो है मंकी है मुक्त है, जामवंत है जो है अस्वल है मुक्त है। ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल सकती है। तो वो आशीर्वाद और गुरु की कृपा और उनके अंदर का जो चैतन्य जब जाग जाता है किसी रूप में भी, तो ये संभावनाएं तो है, लेकिन ज्यादातर होते हुए नहीं दिखता है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनके लिए इन कंपैरिजन टू मनुष्य जाति। मनुष्य को वो फ्रीडम है, मनुष्य को कॉन्टेम्पलेशन है, विचार करने की शक्तियां है, इसलिए यहाँ पे उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दैट इसी रूप में देख सकते हैं। जो मनुष्य जय गुरुदेव भैया, जो मनुष्य जय। आपने जैसे बोला अज्ञान में और ऐसा खाने पीने ऐसी मौज मस्ती करते, जो अपने जिंदगी बिताते हैं और मर जाता है, तो उनको अगली जन्म मनुष्यता मिलेगी या वो how he spent his life, he will get that birth like that? वो कोई जानवर जैसा जन्म ले सकता है क्या मनुष्य भी? ये बात वही बात हो जाती है कि ये सारी चीजें आर एसोसिएटेड विथ योर वासना। आपकी जो वासना जैसी रहेगी, जो आखिरी समय में आपका जब डेथ होगा, उस समय में आपकी जो कलना का जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, उस वक्त आपका जो चित्त है वो किसमें अटका हुआ है, उसके ऊपर ऐसे ही उस योनि में आप चले जाते। इसलिए गुरुदेव अक्सर बोलते हैं जो लड़के रहते हैं ना, वो नेक्स्ट जन्म में लड़कियों का जन्म होता है उनका। जो लड़कियां रहती है वो नेक्स्ट जन्म में लड़कों का, बिकॉज उनका कॉन्शियसनेस वही सोचते रहता है अपोजिट के बारे में। तो उसका ही फिर वो ध्यान करते, उसके ऊपर में सोचते रहते, बोलते उसके जन्म हो जाते। बोलते वैसे ही वो जो संत थे उसका भी हिरण का जन्म हो गया। तो दैट इज व्हाट डिटरमाइंस कि वो तुम्हारी वासना क्या है उस वक्त, उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो जन्म है वो उसके ऊपर निर्धारित है। तो इसीलिए आपको जब समय रहे
इसीलिए बोला ना कि वो आत्मदृष्टि जो है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं वही सच्चिदानंद शिव स्वरूप हूँ, इसका अवेयरनेस, इसकी सजगता, डोंट वेट फॉर दैट टू हैपन विथ यू। अपने बारे में जो अवगत होने की जो स्थिति है, अपने सजगता अपने बारे में जो है, उसको प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में उसको उतारने के लिए, डोंट डिले इट, डोंट वेट। वानप्रस्थाश्रम 60 साल हो जाएंगे, डोंट वेट। बोलते कोई समय ऐसा, सब जीवन का सब समय उचित है इसको अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए। इसलिए बोलते अभी ही जाग जाओ, डोंट वेट, बिकॉज यू डोंट नो वेदर टुमारो विल बी देयर फॉर यू। वी डोंट नो, डज एनीबडी नो? इसलिए बोलते डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट टू कम टू यू, अभी ही जाग जाओ, बिकम अवेयर अबाउट दैट, उसके बारे में सजग हो जाओ। बोलते इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप उस स्थिति में अपने आप को बनाए रखो। तो ये सबके लिए संभव है, लेकिन ज्यादा तक मनुष्य जाति में ज्यादा जल्दी संभव है। इस रूप में इसको देख सकते। बहुत अच्छा है। मैं 2 दिन से आपसे बोलना चाहती थी कि आपका बैक साइड जो वशिष्ठ महामुनि का वो रखा है ना, तो आप हमें बिल्कुल ऐसे ही रख दें। वशिष्ठ मुनि, गुरु, ईश्वर, शिव, परमात्मा एक ही है। जो सारा ज्ञान निकलता है गुरु का वचन है कि जो सारे ध्यान जो यहाँ पे रहेंगे वो मैं ही कराता हूँ। बोलते हैं जो अहमदाबाद में गुरुदेव आए थे तो टीचर्स की मीट थी, गुरुदेव ने बोला कि तुम मेरे लाउड स्पीकर बन जाओ, जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अपना कार्य क्या है, अपने आप को यहाँ पे अपने शरीर को रख देना है। और प्रार्थना भी यही करते हैं सत्र से पहले कि हे, यदि तुम प्रेरणा, मतलब यदि स्रोत यदि तुम हो इस अस्तित्व के, तो मेरी जीवन की प्रेरणा भी आप ही बन जाओ। फिर जब उस प्रार्थना को लेके उन्हीं का आवाहन करके जब यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो यह शरीर का उपयोग गुरुदेव कर लेते हैं। उनको जो बोलना है वो अपनी मुख से बोलते हैं पूरा। इसका अनुभव हम सबको होता है, इसलिए कई बार मेरे मुख से भी वही निकलता है कि आप तो सुनते हो, बात तो ठीक लगती है लॉजिकली, लेकिन मैं भी सुनता हूँ बैठ के। इवन आई ऑल्सो लिसन। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, बिकॉज बोलने वाला कोई और स्रोत है, तो इवन आई लिसन टू माई सेल्फ, है ना। तो वही वाली स्थिति आ जाती है, कई बार इसका अनुभव भी होता है। तो यही बात है कि स्रोत अपना एक ही है, तो वही नजर आता है। फिर वो ये दृष्टिकोण जो है कि हर जगह पे वो चैतन्य, हर जगह पे वशिष्ठ मुनि, हर जगह पे गुरुदेव यदि हमें नजर आने लगे, हर जगह पे वही चैतन्य स्थित होते हुए दिखा जाए, तो फिर इस सत्र का जो उद्देश्य है वो सार्थ होते हुए दिखाई देता है। तो उसी चैतन्य को यदि आप देख पा रहे हो तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है तुम्हारी। ठीक है, अभी यहाँ पे 11 बजे, जय गुरुदेव, यहाँ पे 11 बजे अपना फॉलो अप है। रचना जी हैज ऑलरेडी ज्वाइंड विद अस, सो वील कंक्लूड आवर टुडेस सेशन। कुछ आखिरी कुछ आपको कुछ व्यक्त करना है तो यू आर वेलकम टू से समथिंग। 1 या 2 मिनट में कुछ आपको बोलना है। हाँ बोलिए। चलिए, इफ नॉट देन आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग मिलते हैं। इसी जो सत्र का जो सारा सार है वो आपकी जीवन का भी निधिध्यास बने, आप भी ऐसे ही आचार्य बनके, ऐसे ही वशिष्ठ बनके इस जीवन में रहे, उस गुरु के साथ रहे, इसी प्रार्थना के